सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे आम तौर पे सभी कोई जानते हैं एसएससी। ठीक है, वहाँ से निकला हुआ है। तो हम लोग पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स अच्छे से देखने वाले हैं और हर कुछ जानेंगे इसमें कि जो कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें फ़ी सैलरी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, पोस्ट क्या है, सीट्स कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर डिटेल्स के बारे में जानेंगे। फॉर्म कैसे भरना है वो भी जानेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ न्यू वीडियो लेकर आता हूं जो आपके लिए हेल्प होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा नोटिफिकेशंस। देखो, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक दिया हुआ है यहाँ पे https://ssc.gov.in। ये 5 तारीख को आ चुका है नोटिस। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPFs एंड SSFs, राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सेपोय इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो इसका अगर इंपॉर्टेंट डेट का हम लोग बात करें, पहले डेट से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इंपॉर्टेंट डेट 5/9/2024, मतलब 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक है। ठीक है, तो इतने डेट के बीच में आप लोग को फॉर्म भर देना है। और अगर किन्हीं का कुछ गलती हो जाता है तो करेक्शन का भी विंडो दिया हुआ है यहाँ पे 5/11/7/11। ठीक है, 5/11 से 7/11 तक। और आपका जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो जनवरी और फरवरी में दिया हुआ है। तो आपके पास अच्छा खासा समय मिल चुका है। इसको अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको 14 अक्टूबर तक है, अभी से ही जोड़ लो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 4 महीना। और जनवरी में कब होगा वो भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी के बीच में हो जाएगा। तो 4 से 5 महीना का आपके पास समय है पढ़ने के लिए। तो अब पूरा फॉर्म के बारे में हम लोग बात करें तो देख सकते हो इसका जो पे लेवल है, ठीक है, यहाँ पे पे लेवल दिखाया हुआ है। हाँ, पे लेवल 1 रुपीज 18,000 to 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सेपोय इन NCB मैंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंड पे लेवल 3 21,700 to 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी भी है, ठीक है। अब इसके बाद वैकेंसीज कौन कौन से फोर्सेस में कितना आपका वैकेंसी है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पूरा का पूरा लिस्ट है आपके पास, मेल का, फीमेल का, जो टोटल पोस्ट है आपका सब देख सकते हो। ऐसे मैं बता दूं कि यहाँ BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, AR है, SSF है, NCB है, ठीक है। तो मेल जो कैंडिडेट है उनका पूरा टोटल अगर पोस्ट की बात करूं तो वो है 35,612। कौन कौन से फोर्सेस में कितना कितना पोस्ट आपका कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है वो भी आप लोग देख सकते हो। SC का है, ST का है, OBC का है, EWS का है, UR जनरल। फीमेल में भी SC, ST, OBC, EWS, OR, UR। और इसका जो ग्रैंड टोटल है यहाँ पे देख सकते हो, इसका भी जो है ग्रैंड टोटल यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कि और क्या क्या इस पे दिया हुआ है। तो उम्र सीमा की भी छूट इसमें दी हुई है। उम्र सीमा में भी आप लोग छूट अगर लेना चाहते हो तो उम्र सीमा में भी छूट आप लोग रिजर्वेशन के थ्रू आपका हो जाएगा। यहाँ पे है कि इंडियन होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ठीक है, मस्ट बी पास द मेट्रिकुलेशंस और 10th क्लास एग्जामिनेशंस, ठीक है। 10th कम से कम पास होना जरूरी है। अगर किसी के पास NCC का सर्टिफिकेट है तो उनको भी अलग से छूट मिलने वाली है, बोनस मार्क्स मिलने वाला है। वो भी अपना उस पर सर्टिफिकेट्स का वहाँ पे डालने के लिए देगा, वो भी आप डाल सकते हो, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 100 रुपीज़ है आपका अप्लीकेशन फ़ी, 100 रुपीज़ है। आप किसी भी पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि UPI है, नेट बैंकिंग है, और आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, वीज़ा, मास्टर्स कार्ड, मेट्रो, रुपए, डेबिट कार्ड्स, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें।
और एग्ज़ाम जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स है और उसका सेंटर कोड वो भी दिया हुआ है। 11 नंबर पे आपका देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन आप जहाँ पे भरोगे, एसएससी रीजन एंड स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज अंडर द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रीजन। ठीक है, जिस जहाँ से भी आप भरते हो, कौन से आप जहाँ से, जैसे दिखा दूँ दिखा दूँ कि एग्जांपल यहाँ झारखंड का, तो झारखंड में आप लोग का जो सेंटर दिया है उसमें झारखंड में मुझे यहाँ पे दिख रहा है रांची। ठीक है, तो आपका सेंटर कोड भी यहाँ है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत सारा सेंटर बना हुआ है। अब सबसे मेन चीज़ जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, 80 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, हर में 2 मार्क्स मिलेगा, 60 मिनट का आपके पास समय रहेगा। अगर मैं बता दूं कि यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 सेक्शंस में बटे हुए हैं। सब क्वेश्चंस जितने हैं 20 क्वेश्चंस हैं और 40 मार्क्स है, 2 नंबर का आपको सही उत्तर होने पे मार्क्स मिलेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 20 क्वेश्चंस है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है 20 है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है 20 है, हिंदी और इंग्लिश है 20 है। तो इतना हार्ड इसका अभी सिलेबस नहीं है, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। आपके पास समय भी मिला हुआ रहेगा, तो इजीली आप कवर कर सकते हो आराम से। और देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी जान लो, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख के ही किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करना। और पूरा का पूरा अगर सिलेबस का बात करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 12.1.10 इसमें सारा कुछ सिलेबस है। मैं स्पेशली अगर मैथ की बात करूं, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैथ्स में आपका ज़्यादा हार्ड सिलेबस दिया हुआ नहीं है। बेसिक जो आपका न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसी के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसको आपको कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हार्डली आप 2 महीना में अच्छे तरीके से इसको कवर कर सकते हो। और बाकी का भी ईजी ही है सिलेबस, बस उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस अमोक लगाने की ज़रूरत है। आप जितना कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे, इसका मैथ का एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पे कब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, पूरा का पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो हो सकता है आपके कुछ बेनिफिट के लिए हो। तो यहाँ पे देखो मैथ का क्या दिया हुआ है। दिस सेक्शन विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम्स, computation of whole numbers, decimal and fractions, and the relation between numbers, fundamental arithmetics operations, percentage, ratio and proportions, average, interest, profit and loss, discount, mensurations, time and distance, ratio and time and work। तो बेसिकली आपका जो ETC और भी कुछ हो सकता है, कुछ एडिशनल ऐड किया जा सकता है। तो ये जो आपका बेसिकली है, तो 7 to 10th के लिए आपका जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपका बेसिक अरिथमेटिक्स उससे रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा पढ़ने से नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका देख सकते हो इसके बाद फिजिकल जो टेस्ट होने वाला है उसमें आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए जो रेस होगा उसमें कितना किलोमीटर्स दौड़ना है। जैसे मेल के लिए 5 किलोमीटर है इन 24 मिनट्स है, फिर फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स है। 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, और जो लद्दाख से हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, 800 मीटर्स इज 5 मिनट्स। ठीक है, और हाइट आपका भी देख सकते हो, फीमेल के लिए 157, मेल के लिए 170। रिलैक्सेशंस की बात करूँ तो रिलैक्सेशंस में जो शेड्यूल ट्राइबल्स के लिए हैं उनके लिए कम है कुछ, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी अलग है। लेफ्ट विंग, ऑल शेड्यूल ट्राइबल्स कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स उनके लिए अलग है। गुरखा जो भी है आपका कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ तो ये सब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। चेस्ट का मेजरमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आपको चेस्ट मांगा हुआ है। फिर मेडिकल्स, आपका मेडिकल एग्जामिनेशंस, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन,
ये सारा प्रोसेस यहाँ पे अच्छे से आपको दिया हुआ है। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या होना चाहिए, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ, मोड ऑफ सिलेक्शन है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर मेडिकल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, इतना सारा प्रोसेस है। और जो भी है कैंडिडेट स्कोरिंग द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट्स होल्डर्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस will be considered eligible for short listing to the next stage, that is PhD and PET मैंने फिजिकल जो थे ऑफ द एग्जामिनेशन UR के लिए 30%, OBC के लिए 25%, EWS के लिए 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो सारा का सारा जानकारी आपको नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है। और इस तरह का कोई भी न्यू नोटिफिकेशंस आता है तो वो मैं अपने चैनल पे बताऊंगा, और उसके लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और यहाँ प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है वो भी पता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जो आपका अगर किन्होंने किया होगा तो उनको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशंस, सारा का सारा आप प्रोसीजर अपनाते जाना, वैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म भरना, ठीक है। यहाँ पे सारा दिया हुआ है, देख लेना कैसे कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी देख सकते हो आप लोग कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, और मैं मैथ्स को लेके और जो भी न्यू वैकेंसी आती है उनको लेके वीडियो बनाता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।